बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। पंचमो अध्याय प्रारंभ। श्री गणाधिपते नमः। श्री व्यास जी अपने श्रोतागणों से तथा सुजी सोनकादि ऋषियों से, भगवान नारायण नारद जी से तथा भगवान कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मेधावी ब्राह्मण की कन्या बालिका के ऐसे दुख पूर्ण शब्दों को सुनकर दुर्वासा ऋषि उसको सांत्वना देते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण, कन्या अब तो शोक मत कर, तेरे दुखों को समाप्त होने का समय शीघ्र ही आ जाने वाला है। मैंने अपने अंतर्मन में तेरे समस्त दुखों को दूर करने वाला शीघ्र फलदाता अत्यंत गुप्त प्रयास सोचा है। तो मेरे कहे अनुसार प्रयास करने पर समस्त दुखों से छुटकारा पा जाएगी। मेरे बताए अनुसार नियम संयम व्रत धारण करने से जन्म जन्मांतर के समस्त पातक नष्ट होकर सुखी जीवन प्राप्त करेगी। हे बालिका, अब से तीसरे मास जो आएगा वह मास पुरुषोत्तम नाम का मास होगा। इस मास में थोड़ा सा भी शुभ और पुण्य कर्म करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है तथा समस्त पाप नष्ट होकर मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कार्तिक आदि जितने भी मास हैं, कोई इसके समान पुण्य दाता नहीं है। मास, पक्ष, तिथि, संक्रांति, सूर्य चंद्र का ग्रहण आदि जितने भी पुण्यदायक कर्म शास्त्रों में कहे गए हैं, कोई भी इसके समान पुण्यदायक नहीं है। इसके महात्म्य का वर्णन मैं तुझसे क्या कहूँ। ये इतना महान है कि 12,000 वर्ष तक गंगा स्नान करने से तथा सिंगस्त पर्व में नित्य प्रति गोदान करने से इस पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, उससे भी ज़्यादा पुरुषोत्तम मास में किसी भी कुआं, बावड़ी, तालाब या नदी के शुद्ध जल में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाती है। यह पुरुषोत्तम मास देवताओं के भी देवता भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत प्रिय मास है। इसी मास में जो भी मनुष्य अथवा स्त्री थोड़ा भी नियम, दान, व्रत, दान, भजन, कीर्तन आदि कर्म करते हैं, वे मन वांछित फलों को प्राप्त करके अनंत पुण्य के भागीदार होते हैं। ये मेरा अनुभव किया हुआ है। इसी के प्रभाव से सारे संसार में मेरा प्रताप फैला हुआ है। इसलिए हे बालिके, आने वाले अधिक मास में मेरे कथनानुसार स्नान, व्रत आदि नियम धारण करते हुए श्रद्धापूर्वक कर्म कर, जिससे तेरी समस्त इच्छाएं परिपूर्ण होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, मेधावी ऋषि की कन्या प्रारब्ध की मारी हुई बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। विद्वानों का मत है, जिसका भाग्य बिगड़ा हुआ होता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अगर उसके पास कोई अमृत से भरा हुआ घड़ा लाकर दे तो भी वह भाग्यहीन उसको साधारण पानी समझकर फेंक देगा। कोई चिंतामणि रत्न लाकर दे दे तो उसकी भी साधारण पत्थर समझकर फेंक देगा। अगर कामधेनु गो दरवाजे पर आ जाए तो उसको साधारण गाय समझकर भगा देगा। दरवाजे पर कल्प वृक्ष उत्पन्न हो जाए उसको भी साधारण झाड़ समझकर उखाड़ कर फेंक देगा। प्रारब्ध के कारण ही अभागा उल्टे कर्म करने लगता है। इसी प्रकार यह बालिका भी दुर्वासा ऋषि के उपदेश को सुनकर मन में खिन्न होकर कहने लगी कि आपके कथनानुसार सब बातें मुझे कुछ अच्छी नहीं मालूम हुई। कार्तिक माघ बैसाख मास इतने पुण्यदायक हैं कि शास्त्रों में उनकी प्रशंसा की गई है। इसी प्रकार भगवान शंकर की भक्ति मनुष्य को शीघ्र मनोकामना देने वाली है। आकाश में प्रत्यक्ष दिखने वाले भगवान सूर्य की उपासना भी महान पुण्यदायक होती हैं। अंबिका देवी और गणेश जी की उपासना भी प्रत्यक्ष फलदायी होती हैं। इन सब को छोड़कर आप एक साधारण अधिक मास की उपासना करने को कहते हैं, जो कि संसार में मलमास कहा जाता है, जिसमें सूर्य की संक्रांति नहीं आती। समस्त शुभ कर्मों में लोग जिसका परित्याग कर देते हैं, ऐसे निंदनीय मास की उपासना करने का उपदेश मुझको देते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपके उपदेश को सुनकर संसार में सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले भगवान विष्णु भी शंकर जितना सीतापति राम, क्या इनकी भक्ति मेरे दुखों को दूर नहीं कर सकती, जो आप शुद्र और मलिन तथा निंदनीय अधिक मास की भक्ति करने का उपदेश देते हैं। बालिका के ऐसे वचनों को सुनकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके नेत्र लाल हो गए, परंतु उन्होंने अपने क्रोध का शमन करते हुए मन में विचार किया कि यह मेरे मित्र मेधावी की कन्या है तथा प्रारब्ध की मारी हुई है, बुद्धि से भ्रष्ट हो गई है, दुखाग्नि से पीड़ित हैं। मेरे द्वारा दिए हुए श्राप को यह कैसे सहन कर सकेगी। ऐसा सोचकर श्री दुर्वासा ऋषि उससे कहते हैं कि हे बालिका, तूने बड़ा भारी अपराध किया है, जो कि पुरुषोत्तम मास की अवहेलना व निंदनीय वचन गए। अगर कोई तेरी जगह दूसरा होता तो मैं उसे अभिश्राप दे देता, परंतु तू मेरे मित्र की कन्या है और पितृहीन और अत्यंत दुखित है, इसलिए मैं तुझे श्राप नहीं देता हूँ, परंतु किए हुए अपराध का प्रायश्चित तुझे भोगना पड़ेगा। दुर्भाग्य के कारण बुद्धिभ्रष्ट होने से तूने परम पुण्यदाता पुरुषोत्तम मास की निंदा की है। इसका परिणाम इस जन्म में अथवा अगले जन्म में तुझे भोगना पड़ेगा। क्या करना है, उचित है अथवा अनुचित, तू अपनी बुद्धि से निर्णय कर, भगवान तेरा कल्याण करे। अब मैं बद्रिकाश्रम की ओर जा रहा हूँ। ऐसा कह श्री दुर्वासा ऋषि वहाँ से चल दिए। उनके जाते ही वह बालिका तेज हो गई
निस्तेज हो गई तथा अपने भविष्य पर विचार करने लगी। अनेक दिन सोच विचार में व्यतीत हो गए, परंतु किसी बात का निर्णय नहीं कर सकी। आखिर एक समय उसने निश्चित किया कि सभी देवताओं में शीघ्र फलदाता भगवान शंकर माने जाते हैं, उन्हीं की तपस्या और आराधना करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह ब्राह्मण कन्या ने अत्यंत दुष्कर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। समस्त जगत के स्वामी पंचमुख वाले 10 भुजा और 3 नेत्रों वाले व्याघ्रांबर धारण किए हुए, मस्तक में अर्धचंद्र था, जटाओं में गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, ऐसे पार्वती पति अनाथों की नाथ असहाय की रक्षा करने वाले भगवान शंकर की भयंकर कष्ट साध्य तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने आसन के चारों तरफ अग्नि जलाकर पंचाग्नि साधन करते हुए तपस्या की तथा वर्षा ऋतु में भयंकर वर्षा में खुले मैदान में आसन लगाकर साधना की तथा हेमंत और शिशिर ऋतु में जब भयानक ठंड रहती है तब भी उसने साधना की। प्रातः साय नित्य प्रति नियम धारण करके भोजन का परित्याग करके सूखे पत्तों का आहार करती। कुछ दिनों के बाद इसका भी परित्याग करके अधोमुख होकर सिर्फ धूम्रपान करके निद्रा का परित्याग करके रात दिन तपस्या में लीन रहने लगी। उसका संपूर्ण शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, मुख पर तपस्या का तेज प्रकाशित होने लगा। इस बालिका की ऐसी उग्र तपस्या और साधना के द्वारा उत्पन्न तेजस्विता को देखकर इंद्रदेव अत्यंत भयभीत रहने लगे कि कहीं यह बालिका मेरा इंद्रासन प्राप्त करने के लिए तो तपस्या नहीं कर रही है। ऐसी चिंता उत्पन्न होने से इंद्र ने उसकी तपस्या में अनेक बाधाएं डालने की कोशिश की, परंतु यह बालिका इन सब बाधाओं से विचलित नहीं हुई तथा एकाग्रता से अपनी साधना में लगी रही। इस प्रकार साधना करते हुए 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। इसी उसकी भयंकर तपस्या और साधना से भगवान शंकर का आसन हिलने लगा। आखिर भगवान शंकर को अपने भक्त के सामने प्रकट होना पड़ा। उस समय उसका स्वरूप अत्यंत प्रसन्न स्फटिक मणि के समान घोर वर्ण, पंचमुख व 10 भुजा वाले नीलकंठ और पिंगल जटा वाले जटाओं से गंगा जी बह रही है, मस्तक पर चंद्रकला सुशोभित हैं, 3 नेत्रों वाले, गले में मुंडमाला, हाथ में त्रिशूल धारण किए, व्याघ्र चर्म से व्याप्त, सारे शरीर में भस्म का लेपन, नाग का यज्ञो पर्वत, अत्यंत तेजस्वी स्वरूप द्वारा भगवान शंकर प्रकट हुए। उनके स्वरूप को देखकर बालिका अत्यंत प्रसन्न हो गई। जय जय चंद्रमौली देवाधिदेव ऐसा कहते हुए भगवान के चरण कमलों में अपना मस्तक झुकाकर साष्टांग नमस्कार करने लगी। अपने मन ही मन उनका पंचोपचार पूजन किया और उनके सामने प्रसन्नचित होकर हाथ जोड़कर खड़ी रही। शंकर जी उससे कहते हैं, हे बालिका, मैं तेरी साधना से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुझे वरदान देने यहाँ आया हूँ। तेरे मन में जो भी इच्छा हो वर मांग, मैं तेरी समस्त इच्छाओं को परिपूर्ण करूंगा। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर बालिका बहुत प्रसन्न होकर कहती है, हे दया के सागर, मेरी मनोकामना आप पूर्ण करें, मुझे पति दे, पति दे, पति दे। मैं पति के सिवा कुछ भी नहीं चाहती, मुझे सिर्फ पति का वरदान चाहिए, इसके सिवा मेरे मन में कुछ भी इच्छा नहीं है। उसके ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शंकर कहते हैं, हे बालिका, तूने अपने मुख से जितने बार जो मांगा है वही तुझे प्राप्त होगा। तूने 5 बार पति शब्द का उच्चारण किया, इसलिए तुझे 5 पति होने का वरदान मैं देता हूँ। हे बालिका, तेरे 5 पति शूरवीर, प्रतापी, सत्य प्रतिज्ञा वाले, धार्मिक, अनेक यज्ञों को करने वाले, जितेंद्रिय, सारे संसार में प्रसिद्ध, यशस्वी, कीर्तिमान, क्षत्रिय जाति के, तुझसे अत्यंत प्रेम करने वाले होंगे। शंकर जी के ऐसे वरदान को सुनकर बालिका दुखित होकर कहती है, हे प्रभु, मैं आपकी भक्त होकर मेरे लिए ऐसा निंदनीय वरदान क्यों दे रहे हो। हे दया के सागर, एक स्त्री का एक ही पति होता है। आज तक संसार में कभी भी एक स्त्री के 5 पति नहीं हुए, न तो सुना गया है, न आज तक ऐसा देखा गया है। एक पुरुष की अनेक स्त्रियां हो सकती हैं और हुई हैं, परंतु एक स्त्री का पति नहीं हुआ, एक स्त्री का दूसरा पति नहीं हुआ और नहीं हो सकता है। फिर मैं 5 पति की पत्नी कैसे बन सकूंगी। आपको अपने भक्त के प्रति ऐसा वरदान शोभा नहीं देता। मेरी निंदा के साथ आपकी भी संसार निंदा करेगा। बालिका के वचनों को सुनकर भगवान शंकर कहते हैं, मेरा यह वरदान इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुझे प्राप्त होगा। तुझे इस शरीर से छुटकारा मिलने पर तेरा दूसरा जन्म बिना योनि के होगा और मेरे दिए वरदान के मुताबिक 5 पतियों का सुख प्राप्त कर अनेक राशि ऐश्वर्यों को भोगकर तो मोक्ष को प्राप्त होगी। दुर्वासा ऋषि साक्षात मेरा ही स्वरूप है, तूने उनके शब्दों का अपमान किया, ये अत्यंत क्रोधी हैं। यह तो तेरा सौभाग्य था जो उन्होंने तुझे श्राप नहीं दिया, अपने क्रोध का शमन कर दिया। तीनों लोक में ऐसा कोई सामर्थ्यवान नहीं है जो उनके श्राप से बच सके। उनके वचनों को याद कर। उन्होंने कहा था कि पुरुषोत्तम की निंदा करने से तुझे प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। हे बालिका, भगवान पुरुषोत्तम हम लोगों के भी देवता हैं।
हम लोग ब्रह्मा विष्णु और मैं तथा अनेक तपस्वी सिद्ध योगी नारद जी ऋषि सभी उनकी उपासना करते हैं। ऐसे भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत प्रिय मास पुरुषोत्तम मास है। उन्होंने अपना नाम शक्ति आदि सभी कुछ उसको दे दिए। यह निंदा मास की नहीं भगवान की हुई। इसी कारण तेरी आकांक्षा में भ्रम पैदा होकर तूने 5 बार पति शब्द का वरदान मांगा और मैंने दिया। अब वह वचन असत्य नहीं हो सकता। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय बालिका की ऐसी दयनीय अवस्था को हो गई कि शरीर भय से कांपने लगा, श्वास जोर से चलने लगी, मुख का तेज लुप्त हो गया, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी, सारा शरीर तप्त होकर जलने लगा। चिंताग्नि के भड़कने से वह कोमल विप्रबाला थोड़े दिनों में जर्जर शरीर वाली हो गई तथा कुछ दिन मानसिक दुख में लिप्त बालिका काल के विकराल काल में समा गई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। तपस्या के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो चुके थे। उसके शरीर को आश्रम के समीप रहने वाले ब्राह्मणों ने शमशान भूमि में ले जाकर अग्नि को समर्पित कर दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, उसी समय राजा द्रुपद यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ कुंड में बालिका के रूप में उत्पन्न होकर तुम्हारी पत्नी बनी। पूर्व जन्म में 5 बार पति का वरदान मांगने से भगवान के दिए वरदान से यह तुम 5 पतियों की रानी बनी। यह द्रौपदी अत्यंत पवित्र और पतिव्रता तथा मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्त है, इसलिए उस पर मेरा विशेष प्रेम है। मैं उसका रक्षक हूँ। परंतु पूर्व जन्म में इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी, इसलिए उसको वनवास और कौरवों से दुख प्राप्त हो रहा है। जिस पुरुषोत्तम मास के बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि हमेशा स्तुति करते हैं, उसकी निंदा का प्रायश्चित तो भोगना ही पड़ेगा। तुमको उस प्रायश्चित से निवृत्त होने के लिए सरल सुगम उपाय मैं बताता हूँ। आने वाले पुरुषोत्तम मास में नियम संयम धारण करते हुए व्रत, उपवास, स्नान, दान इत्यादि कर्म करने से तुम पांडव और द्रौपदी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त तथा प्रायश्चित से भी मुक्त होकर अपना अखंड चक्रवर्ती राज्य कौरवों पर विजय प्राप्त करके अनेक यज्ञादि पुण्य कर्मों के द्वारा संसार में प्रशंसा प्राप्त करोगे, सभी प्रकार के सुख साधन प्राप्त करोगे। ऐसी प्रेरणा देते हुए भगवान कृष्ण द्वारकापुरी जाने के लिए उद्यत हुए। उनको रथ में बैठा कर समस्त पांडव प्रार्थना करने लगे कि हे कृष्ण, आप हमारे स्वामी और रक्षक हो, हम आपके दास हैं। हमेशा इसी प्रकार हम पर कृपा दृष्टि रखना। नेत्रों में आंसू भरकर गले मिलकर उनको विदा किया। उस समय पांडव वनवास भोग रहे थे। अनेक तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया। जब पुरुषोत्तम मास आया तब कृष्ण के वचनों का स्मरण करते हुए उनकी दी हुई प्रेरणा के अनुसार नियम संयम धारण करके नित्य स्नान, व्रत, मनन, चिंतन करते हुए श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम मास को व्यतीत किया। इस क्रम के द्वारा पांडवों को अनंत पुण्य की प्राप्ति हुई। द्रौपदी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के प्रायश्चित से मुक्त हो गई। इसके प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपना राज्य प्राप्त किया। संसार में उत्तम प्रकार प्रशंसा को प्राप्त कर अखंड चक्रवर्ती राज्य किया। अनेक यज्ञों को करके पुण्य के द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इसी प्रकार सूर्यवंश में उत्पन्न राज दृढ़ धनवा ने भी भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके संसार में अनेक सुखों को भोग कर मोक्ष पद को प्राप्त किया था। जय जय श्री अधिक मास महात्म्य सार ब्रह्म नारदीय पद्माधारे 5वां अध्याय परिपूर्ण हुआ। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।